मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजनीति में मौसम विज्ञान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ हुए हैं जो कि बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक रहे हैं। जी हाँ, वो वोटरों की चाल, सरकार की दिशा दशा और जनता के मुद्दों को भांप कर कि राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा, किस तरह वोटों की बयार बहेगी, कौन सा दल सत्ता में आएगा, यानी कि राजनीति का मौसम भांप कर वो अपनी चाल बदलते थे, बदलते हैं और बदलते रहेंगे। ऐसे राजनीतिज्ञ जो हैं वो राजनीति के मौसम विज्ञानी कहे जाते हैं। जी हाँ, इस देश की राजनीति में ऐसे मौसम विज्ञानी बहुत हैं। जैसे अगर आपको याद हो, रामविलास पासवान कभी विपक्ष में रहे ही नहीं, हमेशा मौसम देखकर अपना दल बदल लेते थे, हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहे, कुर्सी पर ही रहे, मलाई खाते रहे। ऐसे ही रामदास अठावले हैं, जिधर की हवा चलती है उस तरफ चले जाते हैं। तो ये मौसम विज्ञानी जो हैं, ये हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं, ये कभी भी विपक्ष में नहीं रहते हैं। बहुत से कुछ ऐसे हैं मौसम विज्ञानी जिन्होंने की गलत मौसम की भविष्यवाणी करी और आज वो बहुत ही बुरे दौर में गुजर चल रहे हैं। खैर, उनके बारे में हम बात करेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और मौसम विज्ञानी राजनीतिज्ञ जो है वो फिर से पाला बदलने की तैयारी में चल रहा है। जी हाँ, उसने राजनीति की जो हवा है वो देख ली है और उसको ऐसा लग रहा है कि पाला बदलने में ही समझदारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्रियंका चतुर्वेदी की। जी हाँ, 2010 से 2019 तक उन्होंने कांग्रेस की नैया में सफर किया। स्पोक्स पर्सन थी, तेज तर्रार थी। उन्होंने कांग्रेस में अपने वक्तव्यों से और स्मृति ईरानी के पीछे पड़कर रोज नए नए झंडे गाड़े। लेकिन उन्होंने देखा कि कांग्रेस में उनके जो जीवन का जो है उद्धार वो होने वाला नहीं है। कांग्रेस में लोगों ने उनकी वाकपटुता की प्रतिभा को तो पहचाना, लेकिन बाकी सारी प्रतिभाओं को दरकिनार किया गया। अब वो बड़ी पेशोपस में थी, क्या किया जाए। फिर उन्होंने अपने ऊपर जो है एक दुर्व्यवहार का इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर दुर्व्यवहार करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। देखिए, ये सब बड़े मौसम विज्ञानी हैं, उनको पता था कि कांग्रेस में उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस में इनसे भी ज्यादा जो है पुरानी प्रवक्ता बैठी हुई हैं, रागिनी नायक आज भी कांग्रेस में बेचारी हैं। और मतलब जो उनका कुछ भी भला नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस में वैसे ही इतनी लंबी भीड़ है। तो इन्होंने मौका देखकर जो है चौका मारा और संजय राउत और आदित्य ठाकरे को अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए ये शिवसेना ज्वाइन कर गई। और साहब, प्रतिभा तो थी ही, कुछ ना कुछ तो था ही, तो उसके चलते जो है शिवसेना ने इनका सम्मान किया और इनको राज्यसभा में भेज दिया। आज ये माननीय सांसद जी हैं। सोचिए, 9 साल का सफर इनका कांग्रेस में रहा, वहां इनको कुछ नहीं मिला सिवाय प्रवक्तागिरी के, लेकिन शिवसेना में आते ही जो है माननीय सांसद बन गई। अब इनके हवा बदलने का जो कारण है वो ये है कि ये स्वयं कांग्रेस से दुर्व्यवहार, प्रताड़ना और नारी के अपमान के मुद्दे पर बाहर निकली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, आप चाहें तो इनके पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। इनकी जो गुस्सा था, जो क्रोध था, और इस प्रकार नारी के अपमान पर इन्होंने कहा था कि हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन कल वही प्रियंका चतुर्वेदी, जब माननीय राहुल गांधी ने अपना एक नया स्टंट जो था लोकसभा में ट्राई किया और जाते जाते फ्लाइंग किस देकर जो है स्मृति ईरानी को निकले, तो जिसके ऊपर कि काफी हो हल्ला मचा, तो यही प्रियंका चतुर्वेदी राहुल गांधी का ये कहते हुए बचाव करती हुई पाई गई कि ये तो कोई ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है, फ्लाइंग किस दे दी तो क्या हुआ, इट वॉज ए जेस्चर ऑफ लव एंड अफेक्शन। क्योंकि राहुल गांधी ने तो मोहब्बत की दुकान खोली हुई है। और मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता थोड़ी सी इस दौरान बढ़ी है और जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई है, तो मुझे लगता है कि प्रियंका चतुर्वेदी जैसे मौसम वैज्ञानिकों को अब ये लगने लगा है कि शिवसेना तो वैसे भी एक डूबता हुआ जहाज है। आप देखिए, मतलब उसका सिंबल भी चला गया, सारे मतलब जितने थे नेता भी चले गए। अब आगे जो बाला साहब के नाम पर कितनी उद्धव ठाकरे शिवसेना चला पाते हैं, ये तो किसी को नहीं मालूम है।
तो अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका चतुर्वेदी भी धीरे धीरे मौसम की गति भांप कर और शिवसेना से मतलब जो है निकलने की फिराक में हैं। तभी इन्होंने राहुल गांधी का जो है इस छेड़छाड़ की घटना पे बचाव किया और उस घटना को भी सही ठहराने का प्रयास किया। अब जरा सोचिए कि जिस फ्लाइंग किस को जेस्चर ऑफ लव एंड अफेक्शन कहा जा रहा है, या एक मतलब जो है मोहब्बत की दुकान का एक जो है प्रोडक्ट बताया जा रहा है, जरा सोचिए कि अगर किसी महिला को कोई पुरुष इसी तरीके से सड़क पर जो है फ्लाइंग किस दे दे, तो क्या उसको जस्टिफाई किया जा सकेगा? मुझे याद है जस्टिस वर्मा कमेटी ने जब इस क्या कहते हैं बलात्कार की परिभाषा तय करते समय और जो मतलब जो है धारा 376 के ऊपर जब कानून बनाए गए थे, तो उसमें इसको भी मतलब जो है ल्यूड जेस्चर को भी जो है एक अपराध की श्रेणी में रखा था। और फ्लाइंग किस देना कोई अच्छे संस्कार या अच्छे जेस्चर की जो है परिभाषा में नहीं आता है। लेकिन आज प्रियंका चतुर्वेदी जो कि खुद कांग्रेस की छेड़छाड़ की घटनाओं के विरोध में त्यागपत्र देकर शिवसेना में शामिल हुई थी, आज वही उसको जेस्चर ऑफ लव बता रही हैं। तो इससे क्या माना जाए कि पाला बदलने की तैयारी चालू हो चुकी है, क्योंकि अब शिवसेना में ना तो कोई झस रह गई ना कोई पुटास रह गया है। अब शिवसेना जो है मात्र गिने चुने जो है पिता पुत्र की पार्टी रह गई है। कोई बड़ा नेता अब रह नहीं गया है, जितने थे सब किनारे हो चुके हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना जो है एक बहुत ही हाशिए पे चली गई है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने अपना मन बना लिया है। तो ये अभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो है मौसम देखकर एक ये जो है अपनी दिशा और दशा दोनों जो है ये तय करने वाली हैं। वैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हर राजनीतिज्ञ जो मौसम विज्ञानी हो वो सही जो है मौसम पहचान ले। अब नवजोत सिद्धू को देखिए, अगर बीजेपी में होते तो हो सकता है आज मंत्री होते। लेकिन वही कहते हैं ना कि जब समय खराब हो तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। अब पता नहीं उनको किसने काटा और कांग्रेस में आ गए। देखो जेल भी 1 साल की काट आए। आज नवजोत सिंह सिद्धू को कोई न देखने वाला है, न समझने वाला है, न सुनने वाला है। खेल खत्म हो गया उनका। ऐसे ही अगर आप देखें शत्रुघ्न सिन्हा थे, ऐसे ही आप देखिए यशवंत सिन्हा थे। ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं कि जिन्होंने मौसम की जो भविष्यवाणी जो है गलत की और हाशिए में मिल गए। अगर आप देखें पहला उदाहरण चंद्रबाबू नायडू का था। अरे साहब, प्रधानमंत्री बनने का जो है शौक चर्राया, आज कहीं नहीं है। ऐसे ही नीतीश कुमार, खैर नीतीश कुमार तो बढ़िया मौसम विज्ञानी है। वो सिर्फ सीएम बनने के लिए अपनी भविष्यवाणी करते हैं। जब तक बीजेपी के साथ रहे तब भी सीएम रहे, आज राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं तब भी सीएम है। और अभी लेकिन उन्होंने एक थोड़ी सी जो है गलत मौसम की भविष्यवाणी करके प्रधानमंत्री की रेस में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उनको पता चल गया कि साहब मैं प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि सीएम की कुर्सी भी चली जाए। तो चुपचाप वापस अपने खेमे में लौट गए। तो ऐसे बहुत सारे मौसम विज्ञानी हमारी राजनीति में हुए हैं, जिन्होंने सही समय पे वोटरों की मानसिक स्थिति भांप कर और देश में राजनीति की बहती हुई बयार देखकर अपना पाला बदला है। तो हो सकता है प्रियंका चतुर्वेदी भी ये डिसाइड कर रही हूं, इसीलिए उन्होंने राहुल गांधी का जो है इस तरीके से बचाव किया। वैसे एक अलका लांबा भी हुआ करती थी, जो पहले आप में हुआ करती थी। हो सकता है आप में रहती तो मंत्री संतरी कुछ बन जाती, लेकिन उनको लगा कि नहीं, आपसे ज्यादा फायदा कांग्रेस में है। कांग्रेस के समंदर में कूद पड़ी। आज बेचारी जो है अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की सही भविष्यवाणी कुछ की लगी, कुछ की गलत लगी। जिसकी सही लग गई वो आज राज्यसभा में सांसद हैं, जिसकी नहीं लगी वो बेचारे आज जो है कार्यकर्ता बनने की कगार पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, हमारी भारतीय राजनीति में जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका बहुत बड़ा महत्व है। ये लोग हमेशा वोटरों के मूड को भांप कर तुरंत पाला बदल लेते हैं, और जिधर सत्ता पक्ष जाता है या जिधर सत्ता मिलने के चांस होते हैं उसी तरफ ये लोग जो है अपनी करवट बदल लेते हैं और चुपचाप जाके उस दूसरे खेमे में शामिल हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे आने वाला भविष्य, क्योंकि 2024 पास है। अभी न जाने कितने लोग एक डाल से दूसरी डाल, दूसरी डाल से तीसरी डाल, तीसरी से चौथी डाल। अब देखिए ना, राजभर उन्होंने मौसम भांपा, समाजवादी पार्टी में गए, बीजेपी को गालियां देते रहे, लेकिन उनको लग गया कि समाजवादी पार्टी में कोई भविष्य नहीं है। तुरंत ओम प्रकाश राजभर जो है वापस जो है गंगा नहा के और बीजेपी के जो है वॉशिंग पाउडर में धुल के साफ सफाई होके वापस आ गए। अब राजभर फिर से बीजेपी के सदस्य हैं।
ऐसे ही मतलब जो है और भी लोग हैं जो वापस बीजेपी से निकले और एक बार फिर से बीजेपी में आ गए। तो ये जो मौसम वैज्ञानिक हैं, इनके ऊपर निगाह रखिए और देखते रहिए कि ये लोग कब किस डाल से दूसरी डाल पे कूदने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।